गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज़ाद ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम आज़ाद सर, मैथ टीचर, आप लोगों को मैथ में मेंसुरेशन 9th और 10th क्लास के लिए मेंसुरेशन चला रहे हैं। फार्मूले चलाएंगे, उसके बाद में अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग चैप्टर वाइज चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए। 3 क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने आंसर जवाब सही दिया है, और ये जिन विद्यार्थियों ने नहीं बना पाए हैं वो विद्यार्थी ये मिला लेंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है। हम फार्मूले एक एक करके चलते जाएंगे और उस पर मैथ बताते चलेंगे। आप लोगों का काम है बनाना और उसका आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ये भी थोड़ा सा करना, चैनल जो होता है उसको सब्सक्राइब कर लेने से ये होता है कि कोई भी वीडियो बनेगा तो आपके पास संकेत चला जाएगा कि हाँ वीडियो आ गया। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट सूत्र है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की परिभाषा है वैसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री के न हो, उससे हम कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज और वर्ग में इतना ही अंतर है कि समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, वर्ग की भी भुजा बराबर होती है। ये दोनों में समानता है। अंतर क्या है? समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं लेकिन वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के कोई भी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं लेकिन वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये थोड़ा सा समानता होता है स्टूडेंट। तो आते हैं इसके फॉर्मूले पे। समचतुर्भुज के, समचतुर्भुज का ये फिगर हुआ स्टूडेंट। समचतुर्भुज के 2 विकर्ण, एक D1 बोलेंगे, एक D2 बोलेंगे। विकर्ण के लिए स्टूडेंट विकर्ण को बोलेंगे D1 और क्या बोलेंगे D2। D1 माने पहला विकर्ण, D2 माने दूसरा विकर्ण। पहला दूसरा से कोई खास मतलब हमें नहीं है। ठीक है, तो आते हैं इसके फॉर्मूले पे। पहला फॉर्मूला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर स्टूडेंट आपको विकर्ण दिया रहे तो 1/2 गुने D1 और गुने D2। दूसरा फॉर्मूला है समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा अगर विकर्ण दिया रहा 1/2 √/D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर। ठीक है। तीसरा आते हैं समचतुर्भुज की ऊंचाई। समचतुर्भुज की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा D1 गुने D2 √/ में हो जाएगा D1 के स्क्वायर और D2 के स्क्वायर। ठीक है, तो यह हुआ आपका स्टूडेंट फॉर्मूला। और चौथा इसमें आते हैं समचतुर्भुज के परिमाप। ये वर्ग जैसा होगा स्टूडेंट, समचतुर्भुज का परिमाप। तो समचतुर्भुज के परिमाप के फॉर्मूला होते हैं 4 गुने भुजा। अगर इससे भुजा निकालना स्टूडेंट, क्या निकालना हो, भुजा निकालना हो, भुजा बराबर हो जाएगा आपको परिमाप बाटे में कितना होगा स्टूडेंट 4। इसके अलावा स्टूडेंट समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के एक और फॉर्मूला होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1 आधार गुने होता है स्टूडेंट, आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंबी बोला जाता है स्टूडेंट। और आपको ऊंचाई निकालना हो इससे तो आप लिखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बाटे में होगा आपको आधार, आधार निकालना होगा स्टूडेंट। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बाटे में हो जाएगा स्टूडेंट आपको ऊंचाई। तो ये स्टूडेंट आपका फॉर्मूला है किसके लिए स्टूडेंट, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया समचतुर्भुज के लिए। तो समचतुर्भुज के लिए ये फॉर्मूला बना, तो समचतुर्भुज के फॉर्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है आपको कि यदि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 6 सेमी तथा 8 सेमी है तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का
मान ज्ञात करें। जैसे पहला कह देगा कि आप निकालिए भुजा, क्षेत्रफल कह देगा कि क्षेत्रफल निकालिए। दूसरा कहेगा भुजा निकालिए। तीसरा कहेगा परिमाप निकालिए। तीसरा कहेगा परिमाप, और चौथा कहेगा क्या निकालिए, ऊंचाई निकालिए। स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है। तो देखिए ध्यान से इसे समझिएगा। कह रहा है कि यदि समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 6 सेमी और 8 सेमी, तो निम्न का मान ज्ञात करें। क्षेत्रफल, भुजा, परिमाप और ऊंचाई। तो स्टूडेंट जरा देखिए, यहाँ पर आप समझिए सॉल्यूशन में पहले देखिए क्या दिया हुआ है। पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है, उसके अनुसार हम चलेंगे। आपको विकर्ण दिया है D1 और D2, तो D1 और D2 दो विकर्ण दिया है। किसी को D1 और किसी को D2। D1 ले ले 6 और D2 ले ले 8। D1 हो गया 6 और D2 कितना ले लिया 8। सेमी है तो सेमी लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे। पहला करा क्षेत्रफल निकालिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और D1 गुने D2, क्योंकि जो विकर्ण दिया है स्टूडेंट आपके पास ना, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 गुने D2। अगर आधार ऊंचाई दिया रहे तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 गुने D2। अब आपको 1/2 D1 देखे कितना है तो 6, और D2 कितना है तो 8। घटा दीजिए 4 बार में 6 चौका 24 सेमी स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया पहला। दूसरा आप कह रहा है क्या निकालने के लिए, भुजा कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए भुजा बराबर आपका फॉर्मूला है 1/2 D1 के स्क्वायर और D2 के स्क्वायर। क्या है, D1 के स्क्वायर और D2 के स्क्वायर। देखिए 1/2 D1 कितना है, देखिए यहाँ से ये है 6 + 8 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। 1/2 ये 6 1 36 8 64। 1/2 ये जरा देखिए 6 1 36 64 हो जाएगा 100। तो 1/2 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। ये 5 बार में कट जाएगा, यानी आपको भुजा मिल गया कितना स्टूडेंट 5 सेमी मिल गया भुजा। चलिए ये भी आप निकाल लिए। अब आपको करना क्या है, भुजा के बाद पूछा है परिमाप निकालने के लिए। आप तीसरा में परिमाप निकाल दीजिए। परिमाप का होता है 4 गुने भुजा होता है स्टूडेंट। ये हो गया 4 भुजा, देख लीजिए कितना है। तो आपके पास भुजा है स्टूडेंट, देखिए कितना है भुजा 5 निकला है। ये कितना आ जाएगा 5 20 सेमी हो गया। और जरा देखिए चौथा में का पूछा है ऊंचाई निकालने के लिए। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा D1 गुने D2 / √, D1 के स्क्वायर और D2 के स्क्वायर। देखिए ऊंचाई के यहाँ पर फॉर्मूला स्टूडेंट होगा, देखिए D1 गुने D2 / D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर। चलिए D1 हो गया 6 और D2 हो गया 8। नीचे इसी तरह 6 के स्क्वायर प्लस में क्या लिखिएगा 8 के स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट ऊपर 8 छक 48 हो गया, नीचे 6 1 36 8 64। अब जरा देख लीजिए स्टूडेंट, ऊपर 48 64 और 36 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। ये हुआ 48, 100 का वर्गमूल 10, 10 से भाग दे दिए 0.8 सेमी। ये हुआ स्टूडेंट आपका आंसर। तो इस तरह हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ये फार्मूले लर्न होना चाहिए। जब तक फार्मूले आपको याद नहीं रहेंगे तब तक आपको निकालने में असुविधा होगी स्टूडेंट। तो सबसे पहला आपका काम है फार्मूले को याद करना। ठीक है, इसके स्टूडेंट इसको थोड़ा सा वीडियो को रोककर और इसे क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको फिर करने में आसानी होगी। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं कि यदि समचतुर्भुज का एक भुजा 10 सेमी तथा एक विकर्ण 6 सेमी है, तो दूसरा विकर्ण
क्षेत्रफल परिमाप तथा ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, यदि समचतुर्भुज का एक भुजा 10, यानी आपको एक भुजा दिया है कितना, तो 10 दिया है, ठीक। एक विकर्ण को स्टूडेंट D1 और D2 से, एक को D1 तो दूसरे को D2, तो एक विकर्ण को ले लिए D1, कितना आपको दे दिया है, तो 6 सेमी। आपको निकालना क्या है, D2 बराबर हुआ। स्टूडेंट जब दोनों विकर्ण दिया रहे, मान लो कुछ देर के लिए कि विकर्ण मान लीजिए है मेरे पास, दोनों है, तो भुजा निकलने का फॉर्मूला क्या था, यहां से जरा देख लीजिए। भुजा बराबर 1/2 D1 गुने D2 के स्क्वायर के वर्गमूल। आप यही लगा दीजिए, प्रश्न से क्या लिखिएगा, भुजा बराबर कितना दिया है देख लो, तो 10, ये भुजा आपको दिया है। फॉर्मूला 1/2 D1 के स्क्वायर और D2 के स्क्वायर बराबर 10। ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये 5 गुण ये हो जाएगा आपका 10 दूनी का 20। सॉरी स्टूडेंट, अगर भुजा को हम 5 लेते हैं तो और आसान हो जाएगी। इसको 5 ले लीजिए, ठीक है, इसको 5 ले लीजिए। कितना ले लीजिए, भुजा आप 5 ले लीजिए, भुजा आप 5 ले लीजिए, भुजा आप 5 ले लीजिए, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी का 10 रूट ओवर D1 के स्क्वायर और D2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 दूनी का 10। कितना हो जाएगा, 10। आपके पास D1 कितना है, तो 6 है। कितना है D1 आपके पास 6 है, यहाँ क्या लिखिएगा, 6 के स्क्वायर आप प्लस में D2 के स्क्वायर बराबर में कितना, 10। जब तक इधर से वर्गमूल हटता है इधर वर्ग हो जाता है, तो 6 के स्क्वायर और D2 के स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर हो जाएगा। ये 6 एक 36, D2 के स्क्वायर बराबर 10 में 100, ये जाके माइनस D2 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 घटाओ 36 होगा स्टूडेंट, यानी D2 के स्क्वायर बराबर ये 100 में से 36 घटाएंगे स्टूडेंट बचेगा 64। जब स्क्वायर हटाएंगे स्टूडेंट यहाँ से, तो D2 बराबर रूट ओवर 64 और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, यानी आपका D2 कितना मिल गया स्टूडेंट, 8 सेमी मिल गया। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्षेत्रफल ले लीजिए 1/2 D1 गुने D2, 1/2 D1 देख लीजिए कितना है, D1 है आपके पास, D1 है 6 और D2 कितना है, 8। ये कर लीजिए, 6 का 24 आपका सेमी हो गया स्टूडेंट। क्षेत्रफल है तो क्या कर लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको निकालना है क्या, देख लीजिए यहाँ पर विकर्ण दूसरा निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। परिमाप का देख लगा दीजिए फॉर्मूला, परिमाप का होता है 4 गुने भुजा, ये हुआ 4 भुजा, देखिए कितना निकले हैं, भुजा आपको पहले से दिया हुआ है 5 में कितना हो जाएगा, 5 का 20 सेमी होगा स्टूडेंट, ठीक है, ये भी निकल गया। अब आपको क्या बचा है, ऊंचाई निकालने के लिए। आप ऊंचाई के लिए 2 फॉर्मूले आप लगा सकते हैं। ऊंचाई के लिए देखिए फॉर्मूले आपके पास 2 ऑप्शन है, D1 गुने D2 रूट ओवर D1 के स्क्वायर और D2 के स्क्वायर, या देखिए यहाँ से ऊंचाई बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे में आधार। तो आधार के मतलब क्या, क्योंकि समचतुर्भुज की सब भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। किसी पर लंब रखा है, किसी पर अगर मान लो स्टूडेंट ये आपका समचतुर्भुज है, यहाँ से डलते हैं तो सब तो भुजा बराबर ही होता है स्टूडेंट। जब सब भुजा बराबर होगा स्टूडेंट, तो कोई भुजा आधार हो जाएगा, यानी भुजे को क्या मानेंगे, समचतुर्भुज में आधार मानेंगे। क्या मानेंगे, भुजे को ही आधार मानेंगे। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्षेत्रफल बाटे में आधार। आप क्षेत्रफल देखिए कितने निकाले हैं, और क्षेत्रफल 24 निकाले हैं, और आधार देखिए कितना निकाले हैं, आधार यानी भुजा है, और भुजा कितना निकाले, बस आधार का मतलब भुजा समझ लेना है 5। अब भाग आप दे दीजिए 5 का 20, 4 बार में कटा। अब स्टूडेंट यहाँ पर 4 बचा, तो 4 को 0 40, 55 40, 8 बार में 4 10 8 सेमी हो जाएगा। या स्टूडेंट
आप लोग इस फॉर्मूले से, आपके पास दोनों विकर्ण मिल चुका है, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो हम काहे उतना लंबा जाएंगे, मेरे पास डायरेक्ट क्षेत्रफल मिल गया, अब भुजा मिल गया, भुजे को ही आधार मानना है, तो हम उस आधार पे हम इसे डायरेक्ट ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटे आधार लगाकर हम फॉर्मूला को क्या करेंगे, आंसर हम प्राप्त कर लेंगे, हम इसको बना लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब एक और क्वेश्चन देते हैं, 2 क्वेश्चन आज भी होमवर्क में देंगे, उसको बनाने पर ये है। चलिए 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिए हैं, एकदम जो क्वेश्चन बताया है उसी पर आधारित है। यदि समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 16 और 12 सेमी है तो निम्न का मान ज्ञात करें, क्षेत्रफल, भुजा, परिमाप और ऊंचाई। सेम उसी आधारित पर क्वेश्चन है, यदि समचतुर्भुज का भुजा 10 तो विकर्ण 12 तथा दूसरा विकर्ण, क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन बताए हैं, एकदम वो दोनों पर ही ये आधारित है। तो स्टूडेंट इसे बनाइए और बनाकर इसे कमेंट आंसर बॉक्स में आप कमेंट लिखिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसे बनाकर कमेंट कीजिएगा।